सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों और बिलखुसूस दावत इस्लामी हिंद के पेज पे मौजूद आशिकान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह करीम आप सबको शाद व आबाद रखे। आज हिंद के इस्लामी भाइयों ने इरशाद फरमाया था कि हमारे पेज पर कुछ देर के लिए लाइव आ जाए, तो मैं हाज़िर हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और आशिकान रसूल भी इसमें शामिल हो जाएं। मेरी नीयत है कि इंशाअल्लाह जो सवालात आप फरमाएंगे इंशाअल्लाह उनमें से कुछ मैसेजेस पढ़कर मैं जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं आपके मैसेजेस पढ़ूँ, इंशाअल्लाह मैं कुछ मदनी फूल आपको पेश कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रहे कि अहादीस में ये मज़मून मिलता है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने से माल कम नहीं होता। मेरे आका जो फरमाएं वो सच और हक है, लेकिन मज़े की बात और सच्ची बात यह है कि इस हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम इरशाद फरमाई है। सुभान अल्लाह, मेरे आका कसम उठाएं तो फिर तो और यकीनी बात हो गई ना, और ताकीद हो गई कि सदका देने से माल कम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अनकरीब यानी आने वाली इतवार को 17 दिसंबर को टेलीथॉन करने जा रही है, मदनी अतियात मुहिम, और हिंद के आशिकान रसूल को भी मौका मिलेगा। और अभी से बल्कि ऐलान है कि अपना अपना हिस्सा मिलाएं। इंडियन 6000 रुपीज़ पर यूनिट है, पाकिस्तानी 10,000 रुपये हैं, यूएस में अगर कोई रहते हैं तो $100 हैं। तो अपना हिस्सा मिलाइए और इसकी बरकतें लूटिए। और ये जो ऐलान है ये इतना खूबसूरत क्यों है कि ये बहुत अहम काम के लिए है, जिसमें उलमा बन रहे हैं, जिसमें कारी साहिबान और हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। दावत इस्लामी के पूरी दुनिया में 2700 से ज़्यादा मदरसे हैं, जिनमें 1,28,000 से ज़्यादा मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ कुरान पाक की मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें 526 दारुल उलूम जिसको आप कहते हैं जामियतुल मदीना है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 42,000 से ज़्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरस निज़ामी कर रहे हैं। हिंद के अंदर भी बहुत सारे मदरसतुल मदीना है और बहुत सारे जामियतुल मदीना है, बहुत सारे शहरों में मौजूद है, और हमें मज़ीद भी बनाने हैं। और ये भी याद रहे कि हम जो आपसे अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंद के आशिकान रसूल से कि जो इंडिया में दावत इस्लामी के टेलीथॉन में पैसे जमा होंगे वो इंडिया ही में ख़र्च होंगे, वो आप ही के मुल्क में मज़ीद जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना बनेंगे, वहाँ के उलमा और कारी साहिबान और हुफ़ाज़ की खिदमत होगी। तो देखें ना, हम में से बहुत सारे जो हाफिज़ कुरान नहीं बन सके, उलमा नहीं बन सके, लेकिन हम चाहें तो हम इनको सपोर्ट तो कर सकते हैं, इनके मुआविन बन सकते हैं। क़यामत के दिन अहादीस में मज़मून मिलता है कि और लोगों से कहा जाएगा जन्नत में चले जाओ, मगर उलमा से कहा जाएगा रुक जाओ और लोगों की शफाअत करके उन्हें जन्नत में अपने साथ ले जाएं। तो मेरे बीच इस्लामी भाइयों ज़रा सोचिए, क्या मालूम क़यामत के दिन हमारा ही कोई हाथ आलिम दीन पकड़ लें, हाफिज़ कुरान पकड़ लें कि आपने रकम दी थी मैं आलिम बन गया। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये किताबों पे अल्फाज भी लिखे हैं कि जिसने आलिम को वज़ू के लिए पानी दिया होगा ना, तो वो भी अर्ज़ करेगा कि हुजूर मैंने आपको वज़ू के लिए पानी पेश किया था, तो वो उसकी भी शफाअत करेंगे। तो बहरहाल ये मौका है नेकी कमाने का। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं, कर्ज़दार हैं, किसी मुसीबत में है ना, तो ज़रूर सदका दीजिए। सदका देंगे बलाएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी और आपकी रुकावटें हल हो जाएंगी। मैं आपको चंद हदीसें और एक वाक़या पेश करता हूँ ताकि मज़ीद शौक़ बढ़े। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा। अल्लाहु अकबर। यानी ऐसा सायबान होगा जो आपने सदका दिया होगा, वो क़यामत की गर्मी से बचाएगा। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़े के बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। तो प्यारे आका ने फरमाया, जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा की खातिर सदका करे तो वो सदका उसके और आग के दरमियान पर्दा बन जाता है, जहन्नम और कब्र की गर्मी से बचाए, हशर की गर्मी से बचाए, आग के दरमियान पर्दा बन जाए, बलाएं हमारी दूर हो जाएं, रिस्क में बरकत हो जाए, उम्र में बरकत हो जाए। तो बंदा क्यों ना ये काम करे, और ये जा बजा अहादीस में मज़मून मौजूद है। एक बहुत खूबसूरत वाक़या आपको सुनाता हूँ और फिर इंशाअल्लाह आपके मैसेजेस की तरफ आऊँगा। एक शख्स खुरासान से बसरा आया
اور اس نے حضرت حبیب اجمی کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے اور کہا کہ حضور آپ میرے لیے بصرہ میں کوئی اچھا سا گھر خرید لیں اور میں چلا جاتا ہوں، میں مکہ جا رہا ہوں، واپس آؤں تو اچھا سا گھر خرید لیجیے گا۔ اسی دوران حضرت حبیب اجمی نے دیکھا کہ لوگ کھانے کو پریشان ہیں، آٹے کی کمی ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ وہ جو 10,000 اس نے درہم دیے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت اس شخص نے تو آپ کو گھر لینے کے لیے دیے تھے، تو آپ اللہ کے ولی تھے، آپ انتظار کرتے رہے۔ وہ شخص واپس آیا، کہا میرا گھر کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے گھر لے لیا ہے، اس میں درخت بھی ہیں، اس میں نہریں بھی ہیں، اس میں بہت خوبصورت باغات بھی ہیں۔ بڑا خوش ہوا کہ حضور کہاں ہے درخت، وہ میرا گھر کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تیرے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے ہیں اور تیرے لیے جنت میں گھر ہے۔ بڑا خوش ہوا، ناراض نہیں ہوا، اللہ والوں سے محبت تھی نا۔ اپنی بیوی کو آ کر کہا کہ پتہ ہے حضرت حبیب اجمی کہہ رہے ہیں کہ گھر تو نہیں لیا ہے بصرہ میں، لیکن جنت میں گھر ہمارے لیے خرید لیا ہے۔ تو وہ زوجہ بھی ماشاءاللہ کیسے یقین والی تھی، اولیاء کرام سے کیسی محبت تھی۔ کہا ٹھیک ہے اگر حضرت حبیب اجمی کہہ رہے ہیں تو ان سے کہیں آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ نے میرے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لی ہے۔ وہ آئے حضرت حبیب اجمی کے پاس اور آ کر کہا کہ حضور میری عرض یہ ہے کہ آپ نے میرے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے جنت میں گھر ملے گا، مجھے لکھ کر دے دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب اجمی نے سبحان اللہ کچھ اس طرح لکھ کر دیا کہ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو گھر حبیب اجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اللہ کے اس ولی نے یہ بات لکھ کر دے دی۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اس نے ایک وصیت کی کہ مرنے کے بعد یہ رکا جو ہے، یہ پیپر جو ہے میری قبر میں ڈال دیجیے گا، میرے کفن میں ڈال دینا۔ رات کچھ دنوں بعد انتقال ہوا، اس کے کفن میں یہ رکا ڈالا گیا۔ تدفین کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک رکا لکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ حبیب اجمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو اس نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا، اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔ جب یہ مکتوب حبیب اجمی کے پاس آیا، حضرت کے پاس، حضرت نے دیکھا ابزاروں کتار روئے اور آپ نے فرمایا یہ میرے لیے بھی نجات کا پروانہ ہے، کیونکہ جس عظیم ہستی کے لکھے ہوئے پر جنت میں گھر دے دیا جائے تو اس کی اپنی کیا شان ہوگی۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھ کی باتیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھیں یہ اللہ سے کاروبار ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارے یہاں ہندو پاک میں کمیٹی، ہم لوگ BC بھی کہتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر کمیٹی نکلتی ہے، یا جس کو آپ کہیں کہ ایک پیسے جمع ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ تو یہ شاندار طریقہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے جمع کراتے رہو، آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا اور بہت زیادہ ملے گا۔ تو تمام اسلامی بھائی اس میں جو ہے وہ کنجوسی نہ کیجیے گا، اسلامی بہنیں ہوں، گھر والے ہوں، سب مل کر، بلکہ جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں سارے یونٹ دے دیں، تو انشاءاللہ سب کو اس کی برکتیں ملیں گی اور آپ کے ہند میں ہی مختلف جامعات اور مدارس بننا شروع ہو جائیں گے اور دعوت اسلامی کو ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ میں کچھ میسیجز بھی آپ کے پڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ سے اجازت بھی چاہوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ ذرا وہ میسیجز نکال دیجیے نا، آ رہے جی۔ جی آپ کے جناب بہت سارے سلام ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل ملک بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جناب نظامی بلال، آپ نے ایک یونٹ کی نیت کی ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں، اس پر انٹرسٹ ملا ہے، کیا میں ٹیلیتھون میں دے سکتا ہوں؟ اس کے لیے آپ وہاں علماء سے پہلے مشورہ کر لیں اور علماء آپ کو کیا بتاتے ہیں دارالافتاء سے معلومات کر کے کیجیے گا۔ اور یاسر بھائی ہیں حیدرآباد دکن انڈیا فیضان مدینہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے یاسر بھائی۔ اسی طرح بہت ہی اچھا واقعہ آپ نے بیان کیا، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ محمد مبارک حسین اتاری، جی بالکل نو ڈاؤٹ بیوٹیفل واقعہ ہے، لیکن اب مجھے اور آپ کو اس سے سبق بھی تو لینا ہے نا، ہمیں بھی تو جنت میں گھر بنانا چاہیے، ہمیں بھی تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، تو دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे सलाम भी आ रहे हैं। और सुहेल अहमद भाई, आपने दुआ की गुजारिश की है, रब्बे करीम आपकी मुश्किलें आसान फरमाए और आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और दूसरी अर्ज़ ये थी कि अच्छा फैज़ान भाई आप कराची से ही हैं माशाल्लाह, चलें आप भी भरपूर तरीके से अपने मदनियतियात दीजिए दावत इस्लामी को। देखें इसी तरह की एक हदीस पाक भी है ना, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमने जन्नत में घर बना लिया है? सबके घर हैं अपने अपने वतन में, अपने शहरों में हमारे घर हैं, क्या जन्नत में घर है हमारा? तो हदीस पाक में तो गारंटी दे दी है मेरे आका ने, सुभान अल्लाह। नबी पाक के तो एक एक लफ्ज़ वैल्यूएबल है ना, हक है। आका ने फरमाया जो अल्लाह के लिए, हाँ इसमें एक शर्त बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए। अब मस्जिद बनाकर भी नाम करना है, वाह करनी है, तो फिर तो ये ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मस्जिद बनाएं, तो माशाल्लाह ये काम भी दावत इस्लामी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मस्जिदें बन रही हैं। तो मैं तो एक मशवरा भी दूंगा कि जहाँ मैंने और आपने दुनिया में घर बना लिया, ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मस्जिद ज़रूर बनानी है। तो उसके लिए भरपूर कोशिश करें इंशाअल्लाह। अपनी कोशिशों से बनाएं, अपने पैसों से बनाएं। पैसे नहीं है तो कोशिश करना शुरू कर दें। दावत इस्लामी बना रही है, उनका साथ देना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिशों से मस्जिद बन गई, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है जन्नत में घर भी बन जाएगा। जी मैसेजेस और पढ़ते हैं आपके। मोहम्मद जैद भाई, चले आपका नाम ले लिया है तो अब तो फिर आपकी तरफ से कोई अच्छी सी नीयत भी आनी चाहिए ना। मदनी काफ़िलों की भी नीयत आए और माशाअल्लाह यूनिट्स की भी नीयत आए। माउन शेख, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे शेख अकबर भाई बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। बाबर रज़ा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहम्मद नदीम अत्तारी ओमान से हैं और मदनी चैनल अरबिक कब आ रहा है? जी फ़िलहाल तो इंग्लिश और उर्दू और बंगला को हम अच्छा चला सकें और उसकी प्रमोशन आप करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अरबी के लिए भी ये जो पोस्टें चल रही है कि दावत इस्लामी का अरबी चैनल आ रहा है, अभी इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। अब इन पोस्ट बनाने वालों का भी अल्लाह भला करे कि जब जो दिल में आता है पोस्ट बना के चला देते हैं, पहले मरकज़ से चेक तो कर लिया करें। हमारी अरबी में डबिंग ज़रूर हो रही है, अरबिक मदनी गुलदस्ते और मदनी मुज़ाकरे ज़रूर सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे। दावत इस्लामी अरबिक की वेबसाइट भी है। फ़िलहाल अरबी चैनल की कोई प्लानिंग इस वक्त नहीं है। फरहान भट्टी भाई हैं, कहते हैं कि मेरे भाई मोहम्मद इमरान भट्टी फ़ौत हो गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप अपने भाई जो है उनके लिए दुआ करें और दुआ के साथ साथ हो सके तो उनके लिए भी सदका व खैरात करें, हो सके तो मस्जिद बनाएं, तो उनको इंशाअल्लाह मज़ीद कब्र में तोहफ़े मिलेंगे। 5 इस्लामी भाई ने मिलकर एक यूनिट की नीयत की है। रियाज चिश्ती भाई, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अच्छा, और हमारे महर ताहिर भाई हैं, तनवीर अंसारी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और गुलाम शब्बीर भाई, मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी बेचैनी को दूर फरमाए। इस्लामी बहनों की तरफ से भी मैसेज दुआओं के लिए हैं, अल्लाह आपकी भी मुश्किलें दूर फरमाए, आपकी भी परेशानियाँ दूर फरमाए। तो जो मैंने एक अर्ज़ की है, ख्वाजा उमैर अच्छा माशाल्लाह फरमाते हैं कि मैंने आपसे पढ़ा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आप मेरे उस्ताद साहब हैं और मेरे लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ भी फरमा दीजिएगा। एक अज़ीज़ बीमार हैं, उनके लिए सेहत की दुआ फरमा दे। रमीज़ जावेद, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजला अता फ़रमाए। और हिंद से इस्लामी भाई ये नीयत करता हूँ कि ख़ुद भी ताउन करूँगा, दूसरों को भी इसकी तरग़ीब दिलाऊँगा। अल्लाह पाक आपकी, आपके घर वालों की मग़फ़िरत फ़रमाए। मोहम्मद नदीम ख़ान हैं। आसिफ कुरैशी, औलाद के लिए दुआ, अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। ताहिर नदीम अत्तारी साहब जो है वो यूनिट की नीयत कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फ़रमाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और खुश रखे, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फ़रमाए। देखिए कुछ मैसेजेस इस तरह के हैं कि दावत इस्लामी ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती। दावत इस्लामी जो करती है वो भी तो बहुत सारे लोग नहीं करते। तो हर तरीके का काम होता है, हर तंजीम के अपने उसूल व ज़वाबित होते हैं। जो कर रही है दावत इस्लामी, क्या वो दीन का काम, ख़त्म नबूवत के लिए कोशिशें नहीं हैं? क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन की सरबुलंदी की कोशिशें नहीं हैं? क्या घर घर में इश्क़ रसूल पहुँचाने की कोशिशें नहीं हैं? मसाजिद बनाना, मदारिस बनाना, जामियात बनाना, दुनिया भर के इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के अकायद और आमाल की इस्लाह की कोशिश करना,
کیا یہ دین کی خدمت نہیں ہے؟ تو ہر کسی کا الگ الگ کام ہوتا ہے، تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنے دیجئے جو دوسرے عاشقان رسول کر رہے ہیں۔ اللہ جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق کام کر رہا ہے سب کو ترقی دے، سب کا بھلا، سب کی خیر، ہماری دعائیں سب کے ساتھ ہیں۔ تو سب مل کے الگ الگ اپنے شعبے میں کام کریں گے تو سبھی ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے گا، مجھے کچھ دیر کے لیے آنا تھا اور آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تو انشاءاللہ مزید عاشقان رسول اس کو دیکھیں گے، اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ قریب بھی آئیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔